हेलो साथियों, आपका हमारे जीएस एरिया में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और क्लास आपको कैसे लगी आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वांसम नहीं होते हैं। यह किसका नियम है? यह किसने कहा? पहला, हुंड का नियम। दूसरा, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेंसी प्रिंसिपल। चौथा, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारा आंसर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? पहला, एक जैसा चक्रण। दूसरा, विपरीत चक्रण। तीसरा, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण। चौथा, कोई चक्रण नहीं। दूसरा का आंसर होगा विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। तीसरा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। पहले आप ये जान लें, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बारे में पहले फार्मूला आप जान लीजिए थोड़ा। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या होता है। हमें यहाँ पे परमाणु भार और न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है। जैसे कि आप परमाणु भार को देखें, परमाणु भार 12 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन संख्या मतलब परमाणु क्रमांक की यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है और हमसे प्रोटॉन संख्या पूछ रहा है। परमाणु भार जो हमें 12 दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, और न्यूट्रॉन संख्या 6 दिया हुआ है और हमसे प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। अब हम इस 6 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6, और जब हम इसे घटाएंगे तो हमें यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो छठा हो जाएगा। अब परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहला, दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चौथा न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। इसमें क्या सही है? इसमें जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणविक केंद्र की खोज की थी, पहली चीज़, और ये किस आधार पे की थी? गेगेयर मार्सडन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर की थी। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है हमें। तो पहले इसके फार्मूले को देख लीजिए। यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होंगे, इतना आप जान लीजिए। अब देखिए हमसे क्या क्या दिया हुआ है। हमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है, द्रव्यमान संख्या 36 है और प्रोटॉन की संख्या 17 है। यहाँ आप देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 17 मतलब प्रोटॉन की संख्या, और जो द्रव्यमान संख्या 36 दी हुई है हम यहाँ पे घटा देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 36 ये हो गया है और ये 17 हो गया है। अब ये 17 इस पार जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 17 और न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 19। न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 19 है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या है? ऋणात्मक नहीं हो सकती, का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है,
तीसरा, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। चौथा, सदा धनात्मक होती है। छठा का तीसरा सही होगा, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। इस पर ऋण आवेश होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। सातवां, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि पहला, से हल्के होते हैं। दूसरा, उनकी टक्कर कम बार होती है। तीसरा, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। चौथा, उन्हें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, उनकी टक्कर कम बार होती है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनकी टक्कर जो है बहुत कम बार होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या, पहला, सदा उनके परमाणु क्रमांक से कम होती है। सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। सदा उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। को उनके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उनके बराबर होती है। आठवां का जो हमारा सही होगा वो चौथा सही होगा। ऐसा क्यों? न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कभी उनके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसा एक उदाहरण समझ ले, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, लेकिन उनके बाद जो तत्व आते हैं उनमें द्रव्यमान संख्या अधिक होती है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों की संख्या पर। यहाँ पर तीसरा सही होगा, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में स्थित होते हैं। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के रासायनिक गुणधर्म पर निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। पहली बात तो परमाणु जो 20 है वो कैल्शियम का होता है, जिसे Ca ये कॉपर का होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब देखिए एक सरल तरीका है, 2, 8, 18 और 32। 2, 8, 18, 32 मतलब पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 20 है तो पहले हमने 2 भरा, फिर दूसरे में 8 भरा और तीसरे में 8 भरेंगे। फिर अब हम चौथे में चले जाएंगे। चौथे में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं चौथे में भरेंगे। जब हम चौथे में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तब उसके बाद हम तीसरे इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम इनको भरते हैं और यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक सही हो जाएगा। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। यहाँ लासिकाणु, लोहित कोशिका, सुकाणु और अंड कोशिका, यहाँ पर लोहित कोशिका होगा। नाभिकी के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका लोहित कोशिका होती है। किसी तत्व में समस्थानिक के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन, यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसी तत्व में जो समस्थानिक के बीच जो अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, इसमें परमाणु संख्या समान होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, उपयुक्त सभी। 13 का होगा पहला, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। 14, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो अभिन्यास होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से
नियंत्रित होता है। क्वांटम संख्या चार संख्याओं का समूह होता है जो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देता है। 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की जो खोज की थी वो सी बर्ग ने की थी। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्राचक्रण होता है? किस में होता है प्राचक्रण? न्यूट्रिनो में होता है। न्यूट्रिनो में ऐसा होता है। न्यूट्रॉनो होगा यहाँ पे। न्यूट्रॉनो में विद्युत आवेग नहीं होता है और उनका द्रव्यमान शून्य से थोड़ा कम होता है। परमाणु तत्व में 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व में 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। 3 से जो आवर्त सारणी होती है उसमें 3 से 12 को डी ब्लॉक के समूह से जाना जाता है और डी ब्लॉक के तत्व अधिकांश धातु होते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? डेल्टा। परमाणु के अस्तित्व की जो जानकारी हमें सर्वप्रथम डेमोक्रिटस ने दी थी, लेकिन पदार्थ के परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय जाता है वो जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन को जाता है। ये डेल्टा नहीं है, डाल्टन होगा। जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन को जाता है। मोमबत्ती का जलना दहन है, ये क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो m सेल में मौजूद रह सकती है? m सेल में मौजूद रह सकती है। पहले तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या का विशिष्ट ऊर्जा स्तर ग्रहण करते हैं। इनको पता लगाने के लिए निम्न सूत्र होता है जो 2n स्क्वायर होता है, जहाँ पर n जो है एक चर रूप में क्वांटम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे हमें m दिया हुआ है। m का जो संख्यात्मक मतलब m सेल की जो एनर्जी लेवल संख्या होती है वो 3 होती है। तो यहाँ n की जगह पर हम 3 रखेंगे। 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब हमारा तीसरा सही है। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? ऑक्सीजन में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन के 2 परमाणुओं के साथ स्थायी रूप से साझा करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के परमाणु ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर द्विबद्ध मतलब दो बद्ध बनाते हैं। द्विबद्ध 2 रेखा होती है। ऐसे नॉर्मल 2 रेखा होती है। प्रत्येक लाइन साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को दर्शाता है। प्रत्येक जो लाइन है ये साझा किए इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को दर्शाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। पहले देखिए ये होता है नाइट्रोजन होता है। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल समझ लें। स्वस्थ पौधे के विकास के लिए अधिकतम मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। या पौधे में धनायन मतलब अमोनियम का सूत्र होता है NH4+। अमोनियम या ऋणायन नाइट्रेट का ऑप्शन होता है, या ऋणायन जो है नाइट्रेट NO3 की तरह आपूर्ति करता है। न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? मेसॉन, लेप्टॉन, क्वार्क और फोटॉन। किसका माना जाता है? ये क्वार्क का माना जाता है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक
क्रोमोडायनेमिक न्यूक्लियनों की संरचना 3 क्वार्कों तथा पियोशो की संरचना 2 क्वार्कों से मिलकर होती है। अब देखिए एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 दूसरा परमाणु होते हैं। तो आपको क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।